कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस धमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कल हमने 14वां अध्याय पूरा किया। बर्कली कैंपस पे इस्कॉन का प्रचार का जो स्थिति था मजबूत किया उन्होंने, और उसके बाद अभी वे आगे बढ़ रहे हैं अपने पुस्तक वितरण के कार्यक्रम में। चैप्टर 15 डांसिंग टू द बृहद मृदंगा। बृहद मृदंग यानी प्रिंटिंग प्रेस। मृदंग का आवाज़ कितना ज़्यादा दूर जा सकता है? 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से। लेकिन भगवान की कीर्ति का गान जो ग्रंथों के रूप में छाप दिया गया है, वो ग्रंथ कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर दूर पहुँच सकते हैं। तो ये छोटा मृदंग है, और वो क्या है? ग्रंथ वितरण क्या है? बृहद मृदंग, बड़ा मृदंग है। तो हमारे इस्कॉन का एक मुख्य भाग श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को छापना, उन्हें वितरित करना और उन्हें अध्ययन करना और उन्हें पालन करना, यह है। वी आर प्राइमरली एन एजुकेशनल मूवमेंट। किसके लिए बना है इस्कॉन? सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इन नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये राधा दामोदर बस पार्टी क्या कमाल दिखाती है। जैसे अभी तक इनका जो कार्य था वो मानो वो पिल्लू स्टेज में थे, एकदम छोटे से। अभी वो युवावस्था में आकर अपना कार्य जोर शोर से करने वाले हैं। Among the new devotees who had joined in Berkeley were 2 brothers, both initiated disciples of Srila Prabhupada। बर्कली में जिन्होंने ज्वाइन किया राधा दामोदर बस पार्टी को, उसमें 2 भाई थे। दोनों भी प्रभुपाद से दीक्षा लिए थे। योगेश चंद्र एंड जाम्बवान हैड बीन लिविंग आउटसाइड। तो ये दोनों बाहर रहते थे, इस्कॉन मंदिर में नहीं रहते थे, और इनके नाम थे योगेश चंद्र और जाम्बवान। सेपरेट फ्रॉम द सैन फ्रांसिस्को टेम्पल। सैन फ्रांसिस्को मंदिर के भाग नहीं थे वो लोग। They were attempting to establish a halfway house to gradually elevate Berkeley's misguided youth to a Krishna conscious standard। बर्कली में जितने युवा वर्ग हैं जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, कुछ भी आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं। आजकल देखते हो आप, तरुणों को मार्गदर्शन ठीक नहीं होता ना, तो कुछ भी डेंजरस काम चालू कर देते हैं। कुछ लोग हैं वो ड्रग्स लेने लगते हैं, नशा करते हैं। कुछ लोग हैं वो ऐसे कोई इज़म को पकड़ के ऐसे फैनेटिक फॉलोअर बनते हैं उसके। या कुछ लोग हैं वो डार्क वेब या ऐसे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में घुस जाते हैं। पुणे का डॉन था एक व्यक्ति, अरुण गवड़ी। उसको जब मार दिया गया तो उसके घर का जब तलाशी लिया गया, उसके इसमें एक ट्रंक भर के खत मिले। क्या था पता है? पूरे भारत भर से अलग अलग तरुण लोगों ने उसको खत लिखा था कि मेरे को तुम्हारा गैंग मेंबर बनाओ। एप्लीकेशन, मेरे को भी डॉन बनना है, गैंग वॉर करना है, मारकाट करना है लोगों का। ट्रंक भर के एप्लीकेशन। तो ये सारा क्या है? मिसगाइडेड यूथ है कि नहीं? पथभ्रष्ट है लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि करना क्या है जीवन के साथ। जीवन के साथ करना क्या है किसको पता है? What are the 3 things we are supposed to do with our life? You know them. It's part of your code of conduct. पहला लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ये जीवन का पहला उद्देश्य है। दूसरा हाँ, लविंग ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स थ्रू क्वालिटी एंड सेल्फलेस सर्विस, वो दूसरा पर्पस है। और तीसरा मेक वर्ल्ड बिट बेटर देन बिफोर यू एग्जिस्टेड। है कि नहीं? ये दुनिया को और जिस हालत में हमने प्राप्त किया उससे और अच्छी अवस्था में हमको बनाकर जाना है। तो इस प्रकार ये जो योगेश चंद्र और जाम्बवान थे, वो बर्कली के ऐसे
भ्रमित जो युवक वर्ग था उनको प्रयास कर रहे थे कि एक हाफ वे हाउस उन्होंने बना दिया था कि हम एक केंद्र चालू करेंगे युवकों का। तो हाउएवर सो फार देयर एक्सपेरिमेंट हैड नॉट बीन प्रूवन सक्सेसफुल, लेकिन अभी तक उनका ये जो प्रयोग था वो यशस्वी नहीं हुआ था, अभी तक ज़्यादा भक्त बने नहीं थे। आई पॉइंटेड आउट टू योगेश चंद्र that our traveling party incorporated all of the elements of his program. मैंने योगेश चंद्र को दिखाया कि हमारी जो संकीर्तन पार्टी हमने बनाई है राधा दामोदर जी की, वो जो कार्यक्रम चलाना चाहते हैं उसके सारे तत्व या सारे प्रैक्टिसेस हमारे इसमें मौजूद हैं। And that we had actually succeeded in rescuing scores of young people without compromising our strict principles. मैंने ऊपर से ये भी कहा कि हम यश प्राप्त किए हैं अच्छे अच्छे भक्त बनाने का, जो हमारे जो कठिन नियम हैं उनको पालन करते हुए अपना जीवन जी पा रहे हैं, और विदाउट कॉन्कॉक्टिंग अ न्यू प्रोग्राम। और हमने कोई नया प्रोग्राम नहीं बनाया, जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ प्रोग्राम है, मॉर्निंग प्रोग्राम है, इवनिंग प्रोग्राम है, दिन में सेवाएं हैं, 4 नियम पालन करने हैं, 16 माला जप करना है, वही प्रोग्राम हम चला रहे हैं इन युवकों के साथ। Yogesh had always been very attracted to the kirtans, for he had formerly been a jazz musician. योगेश जो थे वो कीर्तन की तरफ बड़े आकृष्ट हुए थे, वो पहले से जैज म्यूजिशियन थे। जैज एक तरीके का म्यूजिक का टाइप है, प्रकार है। एन आफ्टरनून ऑफ चैंटिंग along with our Radha Damodar party was all that was needed to convince him to join us. बस एक दोपहर का कीर्तन हमारे राधा दामोदर बस पार्टी के साथ इतना ही ज़रूरी था उनको पूरा विश्वास दिलाने के लिए कि उन्हें अपना बोरी बिस्तर बांध के राधा दामोदर बस पार्टी में सम्मिलित हो जाना चाहिए। बेटर टू गो ऑल द वे देन हाफ वे, बीम्ड योगेश चंद्र, एंड ही शट हिज हाउस फॉर गुड। आधा काम करने से अच्छा है पूरा ही समर्पण कर दो, ऐसा कह के योगेश चंद्र ने क्या कर दिया, अपना वो घर ताला मार दिया, बंद कर दिया वो प्रोग्राम को। एक्चुअली ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर टू गो ऑल द वे देन हाफ वे। आपको भगवत धाम जाना है, इस जन्म में जाना है कि 50,000 जन्म के बाद जाना है? तो हाफ हार्टेड प्रैक्टिस करने से क्या मिलेगा? अगर तय है आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही वैकुंठवासी आलो याची कारणासी, तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि हम सारे वैकुंठ के रहीवासी हैं, इधर आए हैं भौतिक जगत में भोग करने के लिए उल्टे सुल्टे। अभी अगर तय है, निश्चित है जाना है वहाँ पे, तो हम आधा अधूरा प्रयास क्यों करें? इसी जन्म में हम अच्छा और पूरा प्रयास करके इसी जन्म में यश क्यों ना प्राप्त करें? क्या मतलब है? तो इसलिए हम सबको ये लाइन बार बार दोहराना चाहिए, क्योंकि मन हमको क्या करता है, आलसी बनाता है, भोग वृत्ति में लगा देता है, क्योंकि भी गर्व में प्राइड में फंसा देता है, अहंकार में, और हम अपना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट को पोस्टपोन करते रहते हैं उनके कारण। तो अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। बेटर टू गो ऑल द वे देन हाफ वे। समर्पण करना ही है, इसी लाइफ टाइम में पूरा करेंगे काम। Our reception in Los Angeles was a good deal friendlier than the one I had received when I had first come to America. तो अभी ये लोग कहाँ पहुँच गए बर्कली से? लॉस एंजलिस। अब पढ़ नहीं रहे हो तो लॉस एंजलिस शहर पहुँच गए। इस बार का स्वागत जो है वो ज़्यादा अच्छा रहा पिछले वाले से। याद है वो पिछले बार क्या हुआ था? क्योंकि वो मंदिर के अध्यक्ष क्या थे, वो बिजनेसमैन टाइप थे, और वो सारे भक्तों को क्या कर रहे थे, अलग अलग बिजनेसेस में लगाकर मंदिर के लिए धन इकट्ठा करके उससे मंदिर चलवा रहे थे। और उनका थोड़ा सा फोकस जो हट गया था प्रचार से या स्ट्रिक्ट साधना संकीर्तन से। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इनको ज़्यादा अच्छा वेलकम नहीं किया था उस समय, लेकिन अब की बार जो वेलकम हुआ बहुत अच्छा रहा। क्यों? तुलसीदास वॉज नाउ द न्यू प्रेसिडेंट।
वो मंदिर के नए अध्यक्ष बने थे तुलसीदास. He had become a devotee in 1969 after having taken a Bhagavad Gita course that I had taught in the university he was attending. तुलसीदास ने, मैं उसके यूनिवर्सिटी में एक भगवत गीता कोर्स लिया था, उसको अटेंड करके पहली बार भक्त बने थे 1969 में. तो ऑब्वियसली उनको हृदय में कृतज्ञता थी कि मेरे ही टीचर आए हैं. मैं जिस मंदिर का अध्यक्ष हूँ वहाँ अगर मेरे ही शिक्षक आए हैं जिन्होंने मेरे को भक्त बनाया, तो उन्होंने अच्छा स्वागत किया उनका. तुलसी अरेंज्ड फॉर अस टू यूज द लार्ज सैंक्चुअरी बिल्डिंग टू पुट ऑन अ राधा दामोदर प्रोग्राम. उन्होंने हमें क्या परमिशन दिया कि एक बड़ा सैंक्चुअरी बिल्डिंग था वहाँ का, मंदिर के पास, रेंट किया हुआ कि ओन किया हुआ पता नहीं उस समय. उन्होंने कहा यहाँ तुम अपना डेरा डालो और यहाँ अपने फेस्टिवल्स राधा दामोदर के मनाओ और लोगों को इनवाइट करो. With devotees and guests sitting in the auditorium seats, Vishnujana got everyone clapping, then dancing, and eventually jumping to his amplified kirtans. तो ऑडिटोरियम जैसी जगह थी, सैंक्चुरी बिल्डिंग, उसमें बैठने के लिए सीट्स थे, चेयर्स वगैरह. तो स्टेज पर विष्णुजना कीर्तन कर रहे हैं. शुरुआत में उन्होंने लोगों को कहा कि तालियां बजाओ. फिर ताली बजाते बजाते लोग उठ के खड़े हो गए, हिलडुल के नृत्य करने लगे और ऐसे कीर्तन का टेम्पो बढ़ता गया. सारे लोग, नए नए लोग, पहली बार जो आए हैं, उछल कूद के नाच के गाने लगे हरे कृष्ण कीर्तन. द टेम्पल विथ इट्स लार्ज गृहस्थ कम्युनिटी हैड इट्स एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम्स एंड वी हैड आवर्स. तो वहाँ की बड़ी भक्तों का समुदाय जो था वो गृहस्थों का था. लॉस एंजलिस अगर आप जाओगे तो ऐसे पूरा लेन है, एक वी थी याद है कल का. तो उस लेन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, सारे घर भक्तों ने खरीद लिए. तो मंदिर है ऐसा और ऐसे लंबा लेन है और वो लेन के लेफ्ट राइट में जितने भी मकान है सारे भक्तों ने ले लिए. पूर्व काल में आप कोई भी गांव जाओगे, तिरुवनंतपुरम, सारे नाम भी ऐसे ही है, गांव का नाम ही मंदिर के नाम पे है. ब्रजबिहारीपुरम नाम रखना चाहिए हमको इधर, हाँ, इस गांव का, डालिम्ब और बोरी नदी के बीच में. तो उस वो आइडिया क्या है उसके पीछे कि सारे सिविलाइजेशन का केंद्र जो है वो भगवान है. राधा कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, बालाजी का, श्रीदेवी, भूदेवी, अंडाल उनका, वो वहाँ के बॉस है, वो राजा रानी वो है. और बाकी सारा जो समाज चल रहा है वो उनके केंद्र में, उनको केंद्र में रख के चल रहा है. तो ऐसा उन्होंने लॉस एंजलिस में बना दिया. कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद जी ने जो भारत का स्टैंडर्ड्स है, ऐसा सभ्यता या एक कम्युनिटी बना दिया. तो वो गृहस्थों के अपने अपने प्रोग्राम चलते थे और हमारे अपने चलते थे राधा दामोदर दास पार्टी के. दो दे वेर डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, बोथ कुड बी रिस्पेक्टेड. और दोनों के कार्यक्रमों का स्वरूप अलग अलग था, फिर भी परस्पर आदर की भावना थी कि ये भी सही कर रहे हैं, ये लोग भी सही कर रहे हैं. And while the leaders in Los Angeles could appreciate our success in making so many new devotees, they were leaders in their own field, book distribution, the service that most pleased Srila Prabhupada. तो लॉस एंजलिस के जितने भी भक्तों के नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो सारे हमारे यश को सराहना तो कर रहे थे कि इन्होंने भी अच्छे अच्छे प्रचार करके भक्त बनाए हैं, लेकिन वो खुद भी बहुत तगड़े डिवोटीज थे, अच्छे लीडर्स थे. उनके पास क्या धरोहर थी प्रभुपाद जी की? बुक डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि लॉस एंजलिस के टेम्पल के जैसा नंबर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मंदिर नहीं ला रहा था उस समय. तो लॉस एंजलिस वॉज फेमस फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा जो बीबीटी है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, अगर आप पढ़ोगे तो सिडनी, स्टॉकहोम, वैंकूवर, लॉस एंजलिस, जुहू, मुंबई और टोक्यो, 6 नाम आएंगे उधर नीचे बीबीटी के. तो इसका मतलब है कि प्रभुपाद जी ने वो बीबीटी, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इन 6 शहरों में प्रोमिनेंटली स्थापित किया था ताकि पुस्तक प्रकाशित वितरित किए जा सके. और इस प्रकार से ये जो लॉस एंजलिस का कम्युनिटी था, ये भी एक बहुत तगड़ा पुस्तक वितरण का केंद्र था इस्कॉन का.
Month after month, the Los Angeles Temple was among the top 3 contributors throughout the world to Prabhupada's book fund. तो पहले टॉप 3 में आते थे ये लोग. प्रभुपाद जी का बुक फंड यानी पुस्तक वितरण का कार्यक्रम चलाने वाला धन राशि में सबसे ज़्यादा योगदान इनका रहता था. This month they had narrowly missed coming in first place, falling behind Tripurari's BBT party. थोड़े से नंबर से पुस्तक का वो दूसरे नंबर पे आ गए थे. पहले नंबर पे आए थे त्रिपुरारी स्वामी का बीबीटी पार्टी. उन्होंने बहुत ज़्यादा पुस्तक वितरण की थी, इनसे भी ज़्यादा. एनी रिफ्लेक्शंस? हमें नए नए आइडियाज़ निकालने चाहिए बुक डिस्कशन करने के लिए, और पर हमें वो करते हुए हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए. जैसे यहाँ क्या हो रहा है? इसमें उन्होंने 15 पारी चालू किया और उसके अंदर वो सारा फॉलो करें जो कृपा जी ने दिया हुआ है. यू कैन बी इनोवेटिव बट यू कैनॉट लेट गो द ट्रेडिशन, है कि नहीं? हमें ब्रॉड माइंडेड बनना है, सर्वसमावेशक बनना है, बट हमें लॉयल भी रहना है, अपनी परंपरा के प्रति वफादार रहना है. ऐसे नहीं कि हम इनोवेशन ऐसे कर दिए कि हमारा ओरिजिनल क्या था वही पता नहीं हमको अभी, इतने हम क्रिएटिव बन गए. तो ऐसे नहीं कर रहे थे वो लोग. इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्शन. राजा दामोदर दास पार्टी का प्रोग्राम और जो गृहस्थ थे उनका प्रोग्राम अलग अलग था, पर फिर भी बहुत रिस्पेक्ट. ऐसा हो सकता है कि हमारी सेवा जिस तरीके से हम कर रहे हैं और दूसरों की सेवा जिस तरीके से वो कर रहे हैं उसमें बहुत भेद हो, लेकिन हमें दोनों का आदर करने आना चाहिए, क्योंकि सारी कृष्ण की ही सेवा है. कोई कुकिंग करके सेवा कर रहा है, कोई डेटीज़ को ड्रेस करके सेवा कर रहा है, कोई क्लास में बैठ के सुन के सेवा कर रहा है, कोई सब्जी कटिंग करके सेवा कर रहा है. ऑल आर टू बी रिस्पेक्टेड. कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कोई साइंटिफिक प्रीचिंग कर रहा है, कोई रॉक बैंड म्यूज़िक के थ्रू कर रहा है. तो हमें देखने आना चाहिए कि ये सब कुछ कृष्ण के प्रचार के दायरे में है. एवरीथिंग इज रिस्पेक्टेबल. तो आप क्या करने वाले हो इसके बारे में? भगवतधाम जाने का फुल प्रयास करने वाला हो. अच्छा, कब? इसी जन्म में. वो इम्पोर्टेंट है. केशव जी थी सोच रहे कि नहीं अभी नहीं, इस जन्म में नहीं, है ना? ऐसा सोच रहे हैं? नीरज, व्हाट आर यू थिंकिंग? यू लुक्स अनश्योर. इस जन्म में थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा वो? यस. थैंक यू. और कोई? महाराज की तरफ कीर्तन करना चाहिए ताकि सब लोग नाचे. वेरी इंपॉर्टेंट. हम सबको अच्छा कीर्तन करने आना चाहिए, विष्णुजन महाराज के जैसा. जैसे ही हमारे कीर्तन में लोग भाग लें, अपने आप उनका मन जो है वो कृष्ण में लग जाए नाम के द्वारा. तो ऐसा कीर्तन कैसे कर पा रहे थे वो, किसको पता है? क्या उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ डेवलप करने के लिए या म्यूज़िकल स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रयास किया था? किसके कारण ऐसा हो रहा है कि लोग उनके धुन पे नाच रहे हैं? हाँ, वो बहुत डेडिकेटेड थे, समर्पित थे प्रभुपाद जी की सेवा करने के प्रति. और कोई कारण? हाँ, कृष्ण की कृपा मिली थी उनको. किस कारण से? देखो, जो कीर्तन में गा के कीर्तन अच्छा करके दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बाकी टाइम वो हरिनाम नहीं ले रहा. होता है कि नहीं? हमने कितने ऐसे कीर्तनीय देखे हैं, अच्छा मृदंग बजाते हैं, अच्छा गाते हैं, लेकिन वो पर्सनली जप ही नहीं करते. उनका साधना क्या है पता नहीं, मॉर्निंग प्रोग्राम में दिखते नहीं. बस उनके पास जो एक कला है उसको दूसरों को. अभी क्या हो गया ना, सबको इन्फ्लुएंसर बनना है. इन्फ्लुएंसर मतलब समझ रहे हो ना, कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम या जो भी है उसके ऊपर एक कोई तो मेरा हुनर है या कोई कौशल है, उसको दिखा दिखा के मेरे कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स बन जाए.
सब लोग उसके पीछे पड़े, लाइक एंड फॉलो, सब्सक्राइब, नए मंत्र हैं लोगों के। तो पहले जो सेलिब्रिटीज थे वो अभी इन्फ्लुएंसर्स बनने का ट्राई कर रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स थे वो सेलिब्रिटीज बनने का ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे पूरी होड़ लगी हुई है प्रसिद्धि प्राप्त करने की, रिच एंड फेमस आई हैव टू बिकम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो वो कोई देख नहीं रहा है इस होड़ में। ऐसे तुम्हारा बटक हिला के दिखाओगे तुम, ठुमके लगा के, और उसके लिए तुम्हारे फॉलोअर्स बन रहे हैं, तो क्या समाज का पुनरुत्थान हो रहा है उससे? तुम कुछ अजीब हरकतें करके दिखा रहे हो, व्यंग्य कर रहे हो, दूसरों के बारे में मजाकिया चीज़ें फैला रहे हो, व्हाट वैल्यू आर यू एडिंग इन लाइफ? तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागे। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या कहते हैं? जडेर प्रतिष्ठा शूकरेर विष्ठा। हाँ, ये भौतिक जगत की जो प्रतिष्ठा है वो किसकी टट्टी खाने के समान है? डुक्कर की। डुक्कर ऑलरेडी दूसरों की टट्टी खाता है, अभी उसका जो टट्टी है वो तो रिसाइकल्ड वर्जन है इतना गंदा है वो, लेकिन उसको खाने के लिए लोग दौड़ रहे हैं। जो सही में भक्त बनता है उसके हृदय में प्रेरणा आती है कि मैं कृष्ण की प्रतिष्ठा को बढ़ाऊं, मैं कृष्ण की या गुरु की प्रतिष्ठा को बढ़ाऊं, ना कि अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाऊं। तो इसलिए वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा। जो वैष्णवों को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है वो शाश्वत होती है। प्रहलाद महाराज कितने फेमस है, कितने साल हो गए, मिलियंस ऑफ लाइफ ईयर्स लेटर हम बात कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के बारे में, अभी भी मूवीज बन रहे हैं उनके बारे में, अभी भी वो क्रोर्स में मनी बना रहे हो मूवी। इसको बोलते हैं प्रतिष्ठा। ये कोई सोम्यागो में आके गए, 1000 साल पहले कौन आके गया, मर गया, किसी को पता भी नहीं हो अस्तित्व में था करके वो व्यक्ति। तो इसलिए अगर हम अच्छा भक्त बनते हैं भगवान का, तो वो जो प्रतिष्ठा है वो शाश्वत प्रतिष्ठा है। तो भक्त लोग कभी भी ऐसे रिच एंड फेमस के पीछे नहीं लगते हैं, वो अपने कार्य पे ध्यान देते हैं जो उनके गुरु ने उनको दिया हुआ है। जस्ट फोकस ऑन योर गुड सर्विस। और कोई? जब हम गुरुकुल में भी आए तो हमें ट्रेनिंग पूरा करके ही बाहर जाना चाहिए, बाकी हाफ वे। अच्छा, वो मुझे का थॉट, गुरुकुल में अगर आ चुके हैं 8 साल का ट्रेनिंग पूरा करके ही जाते हैं, बीच में क्यों जाए? बेटर गो ऑल द वे देन हाफ वे। 8 साल मिनिमम। If you give me 8 years, I can confidently say that this boy is trained by me and he is capable of good spiritual leadership. मैं उतना तुमको कॉन्फिडेंस के साथ बना सकता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बीच में आधा आम पका भी नहीं अभी तक पूरा, चला गया हो, तो बहुत मुश्किल है उसका ट्रेनिंग पूरा कर पाना। एक तप देना चाहिए कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, 12 इयर्स मिनिमम, तब वो चीज़ पूरा राइप बन के, परिपक्व बन के सामने आती है। जैसे प्रभुपाद जी को कितना साल लगा इस्कॉन को बनाने में? लाइफ टाइम लगा वो तो है, लेकिन मेनली 1966 to 77, 12 साल एक तप, है कि नहीं? अजामिल को कितना लगा? विष्णुदूत ने बचाया यमदूतों से, उसके बाद कितने साल लगे? 12 साल लगे। तो मेरे भी व्यक्तिगत जीवन में 96 to 2008 12 इयर्स यूथ प्रीचिंग, फिर 2004 से 2016 12 इयर्स कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग, क्योंकि वो यूथ जिनको प्रचार किया वो शादीशुदा हो गए तो उनका सिस्टम बिठाना पड़ा। फिर वापस 2012 to 2024 12 साल हो गए चिल्ड्रन प्रीचिंग, क्योंकि जिनकी शादी हुई थी उनके बच्चे हो गए, उनको कौन देखेगा?
और अभी मैंने गुरुकुल का प्रण लिया है 12 साल। तो 2018 टू 2030 मैं रहूँगा इधर 12 साल। तो दिस इज टू बी गिवन वन तप। एक एक जगह एक एक चीज़ ठीक से करो। ऐसे नहीं कि 2 दिन किया छोड़ दिया उस चीज़ को। एंड आई नीड योर हेल्प। आप सबका सहयोग का ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि अकेले का काम है ये। अगर आप लोग अच्छे से भाग नहीं लेंगे तो मैं क्या सेवा कर पाऊँगा प्रभुपाद के लिए। तो इट्स अ जॉइंट एफर्ट। वन मोर थिंग हैज टू बी नोटिस्ड नाउ, जब हम प्रीचिंग करते हैं किसको कर रहे हैं, जैसे कि एक प्रीचिंग हो रही है जिसको बोलते हैं प्रेरणा फेस्टिवल, वो नए बच्चों के लिए होती है। नए लोग जो कभी इस्कॉन में नहीं आए हैं या अभी आए हैं 1-2 साल पहले, तो उनके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स निकलते हैं जो टॉपिक्स बहुत कैची होते हैं। कंटेंट वही है, थोड़ा ब्रिज packaging बदल टॉपिक्स, दिया। ब्रिजिंग टॉपिक्स। जैसे कि एक नया चैतन्य चरण प्रभु एक कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम है धुरंधर। वो नाम पढ़ के ही लोग बड़े खुश हो रहे हैं, धुरंधर ये क्या है, ठीक है। तो वो जा रहे हैं उसके लिए। क्या हमें इससे अट्रैक्ट होना चाहिए? हमें अपना यहाँ का गुरुकुल का सेवा छोड़ के वहाँ जाना चाहिए? आप ऑलरेडी हायर लेवल पे हो, आप ऑलरेडी इतने इसलिए यहाँ की क्लासेस अटेंड करनी चाहिए ताकि आपको ऐसी चीज़ों से इतना कुछ ऐसा कि आप ये छोड़ के वो जा रहे हो, ये सेवा छोड़ के वहाँ जा रहे हो। सो यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो कि वो किसके लिए है, ऑडियंस कौन सी है। अभी ये ऑडियंस किसके लिए है? एकदम ब्रांड न्यू लोग हैं, इसलिए इनोवेटिव टाइप ऑफ प्रीचिंग कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है डिवोटीज, जो एस्टैब्लिश्ड है गुरुकुल में है, वहाँ पे प्रभु जी आपके लेवल की प्रीचिंग देते हैं, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर दिस। कौन जा रहा है लेकिन धुरंधर? कोई है लड़का? आई विल टॉक टू यू। मुझे मेरा भी मन कर रहा है जाने का इसलिए पूछ रहा हूँ। Yeah, I have told him this time he couldn't come. Sorry बोले हो कि आ नहीं पाऊंगा। Just for your information, all you new people. ले आया। बहुत सारे ऐसे नाम दिए जाते हैं पिक्चरों के नाम से ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे। होता वही है। You are soul, not the body. The same thing. It's just a different package. Please understand. Don't just get. You all are old enough to understand it. One thing is I have interest in practically everything. मुझे ना नए लोगों का प्रचार करना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है जितना उसे भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम लेवल की डिग्रीज के दौरान जो एकदम डीप डिस्कशंस होते हैं शास्त्रों के बीच, अच्छे भक्त आके बात करते हैं, तो मेरे कान दोनों जगह पे अच्छे से खड़े रहते हैं। सो वी हैव टू बिकम सारग्राही। जो भी वो व्यक्ति दे रहा है ना, उसका इसेंस उठाओ और आगे निकलो। ठीक, और कोई? रिफ्लेक्शन। एक बात मैंने नोट की, मतलब जो अभी डिस्कशन हुआ उसमें ये मुझे समझ में आया या ये मुझे लगता है कि सेवा तो करनी चाहिए, सेवा करना बहुत बड़ी बात है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन सेवा के साथ में अपने भक्ति का काम भी करना चाहिए। खुद की साधना। मैंने कहा कि आध्यात्मिक जो भक्ति है या जप है वो करना चाहिए। वो नहीं करेंगे, सिर्फ सेवा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सेवा के साथ में इसकी जोड़ चाहिए। करेक्ट ना प्रभु? करेक्ट। साधना एंड सेवा गो हैंड इन हैंड। जैसे खाना और मेहनत करना, दे शुड गो हैंड इन हैंड। सिर्फ खाएगा नहीं चलेगा, सिर्फ मेहनत करेगा खाएगा नहीं चलेगा। साधना एंड सेवा दोनों कॉम्बिनेशन है। श्रील प्रभुपाद की जय।